सो हेलो गाइस, कैसे हो सारे के सारे? होप अच्छे होंगे। हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि फ्रांस में जो क्रांतिकारी लाया गया था 1789 में। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन का होता है ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम मोनार्की टू सिटीजन। जितना भी पावर होता है ना मोनार्की के पास, वो पावर किस पे आ जाता है? सिटीजन पे आ जाता है। ठीक है, ये फ्रांस का रेवोल्यूशन है। अमेरिकन रेवोल्यूशन भी होता है, इंडियन रेवोल्यूशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, पूरा लाइन बाय लाइन समझते हैं। एक मॉर्निंग का समय होता है, एक स्टोरी समझाते हैं, बहुत आसानी से समझ जाओगे इस चीज़ों को, कोई टेंशन नहीं होगा। सवेरे का समय था कब का? 14 जुलाई का। 14 जुलाई का कब का? 1789 मतलब 1789 का समय था। पेरिस में पेरिस के लोगों को क्या हो जाता है कि एक अलार्म मोड में आ जाता है, मतलब एक एक्टिव हो जाता है। क्यों एक्टिव हो जाता है? क्योंकि उसको एक रूमर्स फैल गया था, पेरिस में एक रूमर्स अफवाह फैल गया था कि सभी लोग मतलब किंग जो है वहाँ के राजा कौन है ये बात तो खैर अभी पता नहीं है, लेकिन पता चलेगा कि लुई 16 है। तो वो जो राजा थे ना, वो उन लोगों को पता चला था, पेरिस के लोगों को, कि सिटीजन तो जो वहाँ के थे उसको लग रहा था कि राजा ने क्या करेंगे, अपने कमांडर को यानी आर्मी लोग को क्या बोलेंगे कि आप लोग जो है वहाँ पे सिटीजन पे यानी पेरिस का जो सिटीजन है उस पर गोली चला दीजिए। तो ये अफवाह था कि उस पर गोली चलाने वाले हैं, एकदम ओपन फायर करने वाले, जिसके वजह से 7,000 पुरुष और 7,000 और पुरुष और महिला दोनों मिला के 7,000 था टोटल। एक क्या होता है कि टाउन हॉल में जाके इकट्ठे हो जाते हैं और वो लोगों ने डिसाइड करता है कि हम लोग एक मिलिटिया के जैसा फॉर्म ऑफ मिलिटिया फॉर्म का जो था, फॉर्म जो होता है मतलब रूप में मिलिटिया की तरह हम लोग बिहेव करेंगे। मिलिटिया मतलब एक आर्मी के जैसा बिहेव करेंगे। उसके पास जो भी रहता है सामान वगैरह, घरेलू सामान, पत्थर, हथौड़ी, बैठकी, जो भी होता है, चाकू, छुरी, नाइफ सब वगैरह लेके रहते हैं, लेकिन उन लोग के पास कोई गन वगैरह नहीं होता है क्योंकि वो लोग पेरिस के नॉर्मल सिटीजन लोग रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन बस समझा देते हैं कि वो लोग कोई थर्ड स्टेट के लोग थे। वो आगे आपको पता चलेगा जब आप पढ़ोगे थर्ड स्टेट क्या होता है। तो अभी समझिए कि ये पेरिस के लोग जो थे, जो मिलिटिया के जैसा आर्मी जैसा बिहेव करते, सारे के सारे एकदम गुस्से में आ गए थे। तो उस पर अगर किसी पे अगर ओपन फायर होने जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपना बचाव के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, उन लोगों के पास गन वगैरह सब तो रहते ही नहीं है, तो गन को खोजने के चक्कर में कि जो आप राजाओं का जो गन वगैरह सब जहाँ पे रखा है उसको खोजने के चक्कर में क्या करता है, उन लोगों ने गवर्नमेंट का बिल्डिंग वगैरह को तोड़ देता है क्योंकि उसको आर्म्स मिल सके, मतलब आर्म्स मतलब गन वगैरह सब, बम कारतूस जो भी होता है वो सब मिल सके। तो फाइनली वो लोगों ने क्या करता है कि एक उसको बिल्डिंग तोड़ने जो उसका एक प्रिजन था, है ना, प्रिजन था बस्टाइल का। तो बस्टाइल का प्रिजन था, वहाँ के जो वहाँ पे जाके उसने तोड़ फोड़ करता है क्योंकि उसको पता था कि उसको वहाँ पर जरूर से जरूर बंदूक वगैरह सब मिलेगा। जो वहाँ प्रिजन पे क्या करते हैं, वहाँ के जो ऑफिसर्स वगैरह सब रहते हैं ना, तो उसको मार देते हैं और जितने भी मतलब कैदी वगैरह रहते हैं उसको भगा देते हैं। हालांकि वो लोग टोटल सेवन ही थे, 7 ऑफ देम, तो टोटल 7 कैदी रहते हैं, उसको भगा देते हैं। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि डिस्पोटिक पावर जो था किंग का, मतलब डिस्पोटिक पावर मतलब बिना कोई कारण बस तकलीफ दिखाना, डोमिनेट करना सभी सिटीजन को, क्योंकि वो तो मोनार्की था। मोनार्की क्या होता है? एक राजा होता है जो कि अपना पावर चलाता है, उसका राजा का बेटा ही राजा बनेगा या उसका रिलेशन का कोई राजा बन जाएगा। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था जो अभी हमारे देश में चल रहा है। उसी के लिए वो लोगों ने लड़ाई कर रहे थे। जब वो प्रिजन जो बस्टाइल का था ना, उसको जब तोड़ा तो उसका जो स्टोन वगैरह जो था, वो फ्रेगमेंट वगैरह सबको जो क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, चलिए बेचने के बाद मतलब बहुत आतंक मचाते हैं कौन लोग? पेरिस के सिटीजन लोग। ठीक है, और उसी दिन से क्या होता है, एक दंगा सा फैल जाता है पेरिस में। दंगा फैल जाता है, क्यों दंगा फैल जाता है? देहाती क्षेत्र में, कंट्री साइड में, कि लोगों को एक चीज पे दिक्कत हो रहा था कि जो प्राइस था ना ब्रेड का, मतलब रोटी का, ब्रेड का, यहाँ पे ब्रेड है, ब्रेड हालांकि ब्रेड दिया गया, मतलब भोजन का समझिए, जो संपत्ति रहता है भोजन का, उस चीज़ों का जो प्राइस रहता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ जाता है ये सभी आपको बुक में मिलेगा, एक समरी टाइप में। तो ये ब्रेड का जो पावर रहता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब ये बढ़ जाने के कारण ऑब्वियसली बात है कि वो लोग जो है इस पे मतलब इसके अगेंस्ट में बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें था जो कि
अगेंस्ट में उन लोगों का बात करता है। जब उन लोगों ने क्या करता है ना कि ये सभी जो हुए, जो उसको डोमिनेट कर रहे थे, जितने भी हिस्ट्रिकल मतलब ये चीज इतिहास में ये सब बताया जाएगा, तो जितने भी हमारे फ्रांस के लोग थे, उन लोगों ने क्यों ऐसा कर रहा था, और लास्ट में क्या करते हैं कि ब्रेड की लड़ाई करने के चक्कर में उन लोगों इतना मतलब आक्रोश पैदा हो जाता है उन लोगों में, फ्रांस के लोगों में, कि लास्ट में लुई 16 को ही मार देते हैं। लुई 16 ही रहता है राजा, और वो क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। और ये क्या है फिर आपका क्या है, उसको ये लोग पता नहीं था कि इसका आउटकम यही निकलेगा कि राजा के ही मार दिया जाएगा। अब देखिए हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके हम लोग नीचे जानेंगे। ये पूरा आपका समरी टाइप में था, ठीक है, ये पूरा ये आपका समरी था टाइप में, पूरा बुक का समरी समझ लो, उस चीज़ों का दिया हो गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको अच्छे से और समझते हैं। जो आपका यहाँ पे दिया हुआ क्या दिया है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में क्या देता है। जो हमारा ये लुई 16 था ना, ये कब की बात है, 74 की बात है। लुई 16 जो था ये एक राजा घोषित कर देता है, और ये एक ये राजा घोषित कर देता है। और जब वो कितना जब वो 20 साल का था, तो 20 साल के साथ में एक ऑस्ट्रिया का जो होता है, ऑस्ट्रियन का एक प्रिंसेस से शादी करता है, मेरी एंटोनी से, उसका वाइफ का नाम रहता है, ठीक है। ये छोड़ दो वाइफ किससे शादी किया नहीं किया, छोड़ दो, उसको उतना जानकारी नहीं है, किसी का वाइफ के बारे में नहीं जानना है, खैर चलो छोड़ दो। जो उसका वाइफ रहती है ना, वो मिस है ना, मेरी एंटोनी, तो उससे शादी हो जाता है, यहाँ तक तो ठीक है। तो अभी देखो, जब वो लुई 16 जो था, जब राजा बनता है ना, राजगद्दी संभालता है, जो राजा बनता है, राजा कैसे बनता है, क्यों बनने का क्या कारण था, वो सब चीज़ हम लोग बाद में जानेंगे। जो अभी बुक में दिया वो समझते हैं कि जब वो लुई 16 जो था हमारा 16वां, तो वो क्या करता है, राजा बन जाता है। जब राजा वो बनता है ना, तो उसको क्या होता है कि उसको एक ट्रीजर मिलता है। कौन सा ट्रीजर, मतलब खाली पूरा संपत्ति उसमें जो होता है, ट्रीजर का मतलब होता है जहाँ पर पैसा वगैरह सब सोना चांदी रखा जाता है, तिजोरी समझो, तिजोरी, उसको खाली तिजोरी मिल जाता है। अब तिजोरी खाली क्यों भाई, फ्रांस में वो तो राजा बने थे, तिजोरी खाली होने का क्या कारण था। देखो बहुत से कारण था तिजोरी खाली होने का, 2-3 कारण यहाँ पे दिया हुआ है। पहला देखिए, पहला कारण क्या था कि एक उसका जो पैलेस था ना, बहुत ही भयंकर पैलेस था, जो कि वर्साइल पैलेस था, देखने में एक भव्य था, एक नवी नवेली दुल्हन समझो उस तरह का था, और बहुत बड़ा पैलेस था कि जितना भी ऑफिशियल लोग थे लुई 16 का, वो वहीं पे रहते ही थे, ठीक है। अब देखो उसके मेंटेनेंस में जो था, उसके मेंटेनेंस में, किसके मेंटेनेंस में, इसका जो था वर्साइल का जो पैलेस था, महल जो था, उसके मेंटेनेंस में ही उसका जो है खर्चा होता था बहुत ज़्यादा। अब लुई 16 को एम्प्टी ट्रेजरी कहाँ पे है, एम्प्टी ट्रेजरी क्यों मिल जाता है कि एम्प्टी ट्रेजरी मिलने का कारण ये था कि अमेरिका जो था पहले 13 कॉलोनीज में था, और उसके बाद अमेरिका का जो था लड़ाई चल रहा था किसके साथ, ब्रिटेन के साथ, ठीक है। अमेरिका का लड़ाई चल रहा था ब्रिटेन के साथ, और ब्रिटेन का भी लड़ाई चल रहा था फ्रांस के साथ। अब ये समझो, जब फ्रांस की लड़ाई ब्रिटेन के साथ चलेगी, और पहले से चल रहा था, मतलब दुश्मन था, किसका दुश्मन था, फ्रांस का दुश्मन था, कौन, ब्रिटेन, और उसी दौरान अमेरिका की भी लड़ाई हो रहा था ब्रिटेन से। तो फ्रांस के जो लुई 16 थे, उसने हेल्प कर देता है अमेरिकन को हेल्प करने में बहुत सारे चीज़ें उसको देना पड़ रहा था, जैसे गन वगैरह के बारे में, मनी ट्रांसफ़र, मतलब जो भी था मेंटेनेंस का काम, आर्मी लोगों के खर्चा सारा कुछ देने में उसका ट्रेजिडी जो होता है इम्पटी हो जाता है, खाली हो जाता है। दैट मीन वो जो क्या होते थे, वो एक तरह से कर्ज में डूब जाते हैं, पूरी तरह कर्ज हो जाता है उसको, ठीक है। और क्या हो जाता है कि उसका जो लीवर, यहाँ पे लीवर जो था, बहुत सारा लीवर क्या होता है, डेबिटेड हो जाता है, ठीक है ना। और लीवर जो था, लीवर मतलब हम लोग का क्या होता है, 8 रुपीज़ होता है, उन लोग का लीवर होता है। और क्या होता है ना, उसका 10% जो था लोन में ही चला जाता, जितना उस पर कर्ज था वो लोन में ही चला जाता था, ठीक है। अब इस चीज़ों को मतलब इसका तो मतलब इसका खजाना तो खाली था। अब लुई 16 क्या करेगा, लुई 16 क्या करेगा कि वो ज़्यादातर क्या करेगा, उसको टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखो लुई सिक्सटीन को बहुत चीज़ को देना पड़ा था और 10% तो था उसका जो था लोन में ही चला जाता था, ठीक है। तो इस तरह का वो क्या कर रहा था, उसका जो था एक तरफ से कर्ज में डूब जाता है पूरी तरह। अब इस चीज़ों को समझने के लिए आप समझते हैं ये जो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10% जो उसका लोन में चला जाता है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा रुकते हैं और इस चीज़ों को देखते हैं जो राइट साइड में है। अरे बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, चलिए हम लोग फिर से ऊपर कर लेते हैं इसको। ये जो इस साइड में स्टेट दिया हुआ है इसको समझते हैं। तो देखिए इसको समझने से पहले क्या होता है ना कि अगर आपको मतलब वो उसको लोन आ जाता है बहुत सारा, अब वो लोन आ जाता है उसको पहले से कर्ज। अब देखो उसका वो तो गवर्नमेंट था, मतलब राजा था, तो उसके दौरान क्या होता है कि बहुत सारे जो आपका गवर्नमेंट ऑफिस है, यूनिवर्सिटीज़ है, ये सब को चलाने में भाई दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से चलाएगा। तो इसके वजह से वो क्या करता है, टैक्सेस को इंक्रीज कर देता है, टैक्स को इंक्रीज करता है, टैक्स को बढ़ाना पड़ता है। और टैक्स को इंक्रीज करना वो लाइक आम मतलब इजी नहीं था कि भाई बोल दिया सबको भाई तुम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा और वो लोग मान जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। उस चीज़ों को समझते हैं अभी, ठीक है। ये वही चीज़ लिखा हुआ है जो यहाँ पर हमने ये चीज़ों को ब्रैकेट में इधर राइट साइड में आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो वहाँ के जो लोग थे ना पेरिस के, वो 3 स्टेट में बांटे हुए थे, 3 स्टेट में थे, ठीक है। 3 स्टेट में थे, एकदम कहानी की तरह समझा दे रहे हैं लाइन बाय लाइन। और ये मेरा मतलब सारांश में, अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप नेक्स्ट वीडियो बनाने का आप कमेंट कर सकते हो, अच्छा है कि खराब है या एवरेज है, जो भी है व्हाटएवर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो अब क्या था, वहाँ का जो फ्रांस का यानी पेरिस का जो लोग थे वो 3 स्टेट में बांटे हुए थे। पहला फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। देखो रेड कलर से लिखा हुआ है ये, लाइक आपका क्या है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते थे आपका क्लेजी और सेकंड में आते थे नोबिलिटी। और थर्ड स्टेट में मतलब थर्ड स्टेट सबसे छोटा था, उसमें भी थर्ड स्टेट में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। बिजनेसमैन सब आता था, मार्चेंट आता था, है ना, और लाइक लॉयर सब, वकील सब जो होता था, और जो प्रेजेंट होता है ये सब। और इसमें सबसे नीचे होता था जो स्मॉल प्रेजेंट होता है, मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं होता है, लेबर रहता है, नौकर सब रहता है, ये सारे सब लोग आते थे। लेकिन मेन बात ये था कि ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे यही लोग टैक्सेस पे करते थे और कोई नहीं टैक्स पे करते थे। और ये जो होता था क्लेजी और नोबिलिटी यानी फर्स्ट और सेकंड का जो था स्टेट के जो लोग थे, ये दोनों लोगों को कुछ भी करना नहीं पड़ता था क्योंकि ये लोग ऑलरेडी पैसा वाला थे। इन लोगों के पास बहुत सारे ज़मीन जायदाद होते थे फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेट के पास। और ये जो थे थर्ड स्टेट के लोग, ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास ही काम करते थे, इसके पास काम नहीं करते थे, इसके खेतों में काम करते थे। और उससे जो उपजा होती थी उसको टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। तो यही सारा चीज़ लिखा था। बिफोर फ्रांस रेवोल्यूशन बिफोर 1789 के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। जो आपको फिगर में दिखाया गया वो चीज़ लाइक आपको वही चीज़ यहाँ पे पूरा लिखा हुआ था, ठीक है। और जो आपका क्लेजी और नोबिलिटी रहता था वो लोग फुल एंजॉय करते थे, कोई भी चीज़ का नहीं, ठीक है ना। और ये चीज़ जो होता है प्रिविलेज था, बाय बर्थ उन लोगों को मिला हुआ था। मतलब उन लोगों के पास तो देखिए उन लोगों के पास ज़मीन जायदाद पहले से था, वो लोगों को टैक्स मिलता ही था। टैक्स मिलने के बाद क्या होता था कि वो लोग उस टैक्स से इंजॉय करते थे, घर में आराम से सोते थे, इंजॉय करते थे, कोई दिक्कत ही नहीं था, ठीक है। तो ये सारे चीज़ होता था। लेकिन ये जो थे आप थर्ड स्टेट के लोग, उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। अब मान लिया जाए फॉर एग्जांपल कि अगर उन लोगों को फिक्स कर दिया था टैक्सेस और ऊपर से बढ़ाने का भी बात कर रहा था, लेकिन जब नहीं बढ़ाया गया था, मान लिया जाए किसी भी दिन क्या हो जाता है कि बारिश ना हुआ या बाढ़ आ गया या कुछ भी हो गया, फसल नहीं होगा, फिर भी उसको उतना ही टैक्स देना ही पड़ता था, वो दिक्कत में आ जाती थी। तो यही सब चीज़ों को लेके रेवोल्यूशन ये करता है, मतलब डायरेक्ट नहीं, पहले जो रियलिटी है कैसे शुरुआती हुआ उस चीज़ों के बारे में जानकारी दिया जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं क्या होता है कि जो आपको ये जो होता है ना टीथ करके जो है और ये होता है कि टिले, ठीक है। जो टीथ जो होता है वो किसको टैक्सेस होता है, टैक्स पेड टू द चर्च, चर्च में पे करने वाले टैक्सेस था, उसको बोलते थे टाइल्स, ठीक है। सॉरी टीथ से बोला जाता था, टाइल्स नहीं, टीथ से बोला जाता था, ठीक है। तो वो टैक्स पे करता था चर्च में। और ये आपका टिले जो था, ठीक है, टिले को पे करता था सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये दोनों चीज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा थर्ड स्टेट के लोगों को ही पे करना पड़ता था। आप समझो कि उन लोगों को कितना हालत ख़राब हो चुका होगा इस सब दिक्कतों में। अभी देखो ये फिगर दिया गया, फिगर में क्या दिया गया है कि आपको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं।
देखो ये जो है ये एक थर्ड स्टेट सॉरी फर्स्ट स्टेट के या फिर सेकंड स्टेट का एक पर्सन है, इसके पास बहुत सारा धन है यहाँ पे बहुत सारा, और ये है थर्ड स्टेट के लोग, इसके पास बहुत कम है फिर भी ये इसको देने आया है, इसके पास बहुत है फिर भी ये ले रहा है। तो ये चीज़ होता था थर्ड स्टेट के लोगों में, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका क्या, स्ट्रगल टू सर्वाइव, ठीक है। स्ट्रगल सर्वाइव करने में उन लोगों को क्या दिक्कत आई थी, फ्रांस के लोगों को। ये जो था आपका मतलब बिगिनिंग था, बिगिनर था, शुरुआती हो रहा है इस चीज़ों का। अभी तो हमने सारांश में फर्स्ट में पढ़ा था कि लाइक लुई 16 को मार दिया, मतलब उसने वो बता दिया था कि पेरिस के लोगों पर गोली अंदाज़ चलाएगा, वो मतलब बताया, कारण बताया था। अभी ये स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है। तो ये जो टॉपिक है ना आपका द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और कवर करेंगे। वो वीडियो कैसा लगा, हो सकता है मैं थोड़ा स्पीड में बोला हूँ, ये थोड़ा मेरा बोलने का वही है, और मैं ट्राई किया थोड़ा सा अच्छे से समझाने का, और मे बी आई एम 100% श्योर कि कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुआ ही होगा, बट आई ट्राई माई बेस्ट इन नेक्स्ट वीडियो। सो कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।